हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी वॉरियर्स वर्सेस गुजरात जायंट्स के बीच जो आज का वुमेन्स प्रीमियर लीग का मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों, दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ साथ टीम कॉम्बिनेशन भी देखेंगे। तो एक बार फिर से दोस्तों, ये जो मुकाबला है एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में ही खेला जाएगा आज शाम 7:30 बजे से। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस वुमेन्स प्रीमियर लीग में जो 7 मुकाबले खेले गए हैं इस ग्राउंड पर, जिसमें से पहले बैटिंग करते हुए 2 मुकाबला जीता गया है और चेस करते हुए दोस्तों 5 मुकाबला जीता गया है। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी दोस्तों पहले यहाँ पर बॉलिंग करने का ये निर्णय लेगी और एवरेज स्कोर यहाँ पर आपको 155 के आसपास देखने को मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर पिछले मुकाबले में ही दिल्ली वुमेन्स ने 194 रन बनाया है और लोएस्ट का जो टारगेट है 107 रन का है, जो कि गुजरात ने यहाँ पर बनाया हुआ है। और स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो दोस्तों यहाँ पर 150 के नीचे 3 बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 2 बार और 170 190 के बीच में 1 बार। और पिछला जो मुकाबला खेला गया बहुत ही हाई स्कोरिंग मैच था, 190 के ऊपर दोस्तों टारगेट गया था, जो कि दोस्तों बेंगलोर की टीम टारगेट को चेज नहीं करने पाई थी। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के 3 मुकाबले खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो कल का मुकाबला खेला गया जिसमें दिल्ली की टीम ने 194 रन का टारगेट दिया था, जो कि दोस्तों बेंगलोर 169 तक ही पहुंचने पाई और दिल्ली की जो टीम थी 25 रन से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को मिला 9 विकेट और स्पिनर्स को 4 विकेट। और उससे पहले दोस्तों यूपी वॉरियर्स की टीम 7 विकेट से जीती थी और उससे पहले बेंगलुरु की टीम 8 विकेट से जीती थी। तो दोस्तों ये तो कंफर्म है कि ज़्यादातर मुकाबले यहाँ पर पहले बैटिंग करने चेस करने वाली टीम ही जीती है और जो भी टीम टॉस जीतेगी दोस्तों यहाँ पर पहले बॉलिंग ही करेगी। पिछला मुकाबला दोस्तों यहाँ पर दिल्ली, दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि दिल्ली और बेंगलोर की जो टीम है, दिल्ली का दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन रहता था, उसी कारण दोस्तों दिल्ली जीती है। नहीं तो सारे मुकाबले में जो टीम मतलब चेस करेगी उनका जीतने का ज़्यादा चांसेस रहेगा। अब इसके बाद बात मैं आपको ये बोल दूँ कि जो लोग भी दोस्तों अभी तक टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी सारे मैचेस की, जिस मैच की वीडियो भी मैं अब नहीं अपलोड करता हूँ उस मैच की भी। तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, मौका का फ़ायदा उठाइए, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। अब दोस्तों इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि दिल्ली और बेंगलोर के मुकाबले में कि दिल्ली का हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन था, उसी तरह दोस्तों आज भी मैं बता रहा हूँ 2 मुकाबले हुए हैं दोनों टीम्स के बीच और यूपी वॉरियर्स की टीम दोनों का दोनों मुकाबला जीती है 3-3 विकेट से। पिछले साल हेड टू हेड में देखा जाए तो दोस्तों यूपी वॉरियर्स 1 मुकाबला जीती है 3 मैच में और गुजरात जायंट्स की अभी तक खाता भी नहीं खुला है। अब दोस्तों ये तो होगी हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यूपी वॉरियर्स की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो इधर से आपको एलिसा हेली ओपनिंग करते हुए दिखेंगी किरण नवगीर के साथ। उसके बाद दोस्तों तहिला मैकग्रेथ, फिर यहाँ पर ग्रेस हैरिस, फिर दीप्ति शर्मा, फिर वृंदा दिनेश, फिर श्वेता शेरावत, फिर पूनम खेमनार, फिर सोफी इलेस्टोन, उसके बाद दोस्तों अंजलि सरवानी और राजेश्वरी गायकवाड़। तो ये रहेगी दोस्तों प्लेइंग 11 इस मुकाबले में यूपी वॉरियर्स की, क्योंकि पिछला मुकाबला जीत कर आ रहे हैं तो कोई भी ज़्यादा चांसेस नहीं है बदलाव होने के। अब इसके बाद बात कर लेते हैं सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि दोस्तों जो ओपनर हैं पिछले मुकाबले में दोस्तों यूपी वॉरियर्स के अच्छा परफॉर्मेंस किए थे दोस्तों। एलिसा हेली 37 रन बनाई और नवगीर की बात करें तो 57 रन अर्धशतक बनाई है। तो दोनों इस मुकाबले के लिए स्मॉल लीग के लिए भी और इम्पॉर्टेंट रहेंगे ग्रैंड लीग के लिए भी। और रिसेंट परफॉर्मेंस भी एलिसा हेली का देख सकते हैं, 55 रन, 46 रन, 29 रन, 60 रन बेहतरीन है। तो इस हिसाब से एलिसा हेली को तो आपको लेना ही है। और किरण नवगीर की बात करें तो पहले दूसरे मुकाबले में फ्लॉप रही थी और पिछले मुकाबले में पहले बैटिंग भेजा गया तो दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस की थी। फिर दोस्तों यहाँ पर तहला मैकग्रेथ की बात करें तो पिछले मुकाबले में पूरी तरीके से फ्लॉप रही थी और तीनों मुकाबले में कुछ खास नहीं की हैं दोस्तों। स्टार्टिंग में 22 रन और 1 विकेट ली थी और पिछला दोनों मुकाबले में फ्लॉप रही और पिछले मुकाबले में तो बॉलिंग भी नहीं कराई और 1 ही रन केवल बनाने पाई थी। तो आप लोग चाहें तो इनको स्मॉल लीग में ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी, क्योंकि इनको बहुत ही कम लोग कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहे हैं। ग्रेस हैरिस की बात करें तो इंपॉर्टेंट पिक रहेंगी, सेफ ऑप्शन रहेंगे दोस्तों। पिछले मुकाबले में विकेट भी ली और 38 रन की पारी भी खेली और उससे पहले 17 रन और उसके पहले दोस्तों 38 रन 1 विकेट भी ले चुकी हैं। तो दोस्तों इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगी कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी। और दीप्ति शर्मा की बात करें तो इनका भी रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है और स्पिन बॉलर हैं, 1 विकेट ली थी पिछले मुकाबले में, 27 रन बनाई थी और रिसेंट में भी इनका ठीक ठाक रिकॉर्ड 46 रन का।
फिर 3 विकेट का देख सकते हैं। तो दोस्तों जो टॉप के 5 यहाँ पर आपको प्लेयर्स दिख रहे हैं, इनमें से दोस्तों आपको मैग्रेथ उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, बाकी आप लोग को मतलब सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। वीरेंद्र दिनेश की बात करें तो पिछले मुकाबले में इनको देखा जाए तो बैटिंग करने का मौका नहीं मिला था, बॉलिंग भी नहीं कराई थी। रिसेंट रिकॉर्ड अच्छा खासा है, 52 रन, 13 रन, 2 विकेट, 25 रन 1 विकेट, तो ये ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। और एस शेरावत की बात करें तो 45 रन की पारी खेली थी जब इनको पिछला का मौका मिला था, तो इनका केवल आप लोग को ग्रैंड लीग में लेकर चलना है। और यहाँ पर पूनम खेमनर की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं रिसेंट में कुछ खास इन्होंने किया नहीं है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो केवल ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। और पिछले मुकाबले में इनको कुछ भी मिला नहीं था, ना ही बैटिंग ना ही बॉलिंग। एलिस्टॉन इटॉन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर पिछले मुकाबले में विकेट ली है, तो ये दोस्तों कंटिन्यूस विकेट लेती हैं, तो इनको तो आपको लेकर ही चलना है। 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, और रिसेंट के तीनों मुकाबले में एक विकेट ली है। अंजलि सरवानी की बात करें तो इनका भी दोस्तों परफॉर्मेंस अच्छा है, और आर गैक्वाड की बात करें तो इनका भी परफॉर्मेंस अच्छा है। इस सीजन 3 मुकाबले में 3 विकेट ली है। तो तीनों जो यहाँ पर बॉलर दिख रही हैं, तीनों के बॉलर में से आपको 2 को तो लेकर ही चलना है, जो कि अभी हम लोग आगे टीम बनाते समय देखेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो प्लेयर बेंच पर बैठी हुई हैं, तो देख सकते हैं लक्ष्मी यादव का रिसेंट का रिकॉर्ड अच्छा है, बैट्समैन है। डी वेट का भी रिसेंट का रिकॉर्ड अच्छा है, और जो भी बेंच पे प्लेयर बैठी हुई हैं अगर इनमें से खेलती हैं तो यहाँ से आप लोग उनका रिकॉर्ड देख सकते हैं। इधर मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा दोस्तों। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं गुजरात जायंट्स की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो इधर से आपको ओपनिंग करते हुए बेथ मोनी दिखेंगी वेदा कृष्णमूर्ति के साथ, और पिछले मुकाबले में हरनोल देवल ओपनिंग की थी। फिर चौथे नंबर पर लिचफील्ड आएंगी, फिर यहाँ पर डलाना हेमलता, उसके बाद दोस्तों ए गार्डनर, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेन राणा, उसके बाद तनुजा कन्वर और क्रेंथरिन ब्राइंस, उसके बाद ली ताहू और मेघन सिंह। तो ये रहेगी दोस्तों गुजरात जायंट्स के प्लेइंग 11। हो सके 1-2 बदलाव भी देखने को मिले, क्योंकि पिछला दोनों मुकाबला ये हार करा रही हैं। अब इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहले ओपनर्स की बात करें तो बेथ मोनी पिछले मुकाबले में फ्लॉप रही थी, लेकिन रिसेंट का रिकॉर्ड देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन है। ज़्यादातर मुकाबले में नॉट आउट रही हैं, तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट भी कर रहेंगे, तो आपको इनको लेकर ही चलना है। हरनोल डेवल की बात करें तो दोस्तों दोनों मुकाबले में कुछ खास की नहीं है। 8 रन बनाई थी पहले मुकाबले में, और पिछले मुकाबले में ओपनिंग की थी 22 रन, लेकिन रिसेंट में शतक भी बनाकर आ रही हैं, 4 विकेट भी ले रही हैं, और अर्धशतक भी 55 रन की बनाई है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगी ओपनर, तो दोनों को आपको लेकर चलना है, खास करके हरनोल डेवल एज अ ग्रैंड लीग में टर्म प्लेयर के रूप में। लिचफील्ड की बात करें तो दोनों मुकाबले में फ्लॉप रही हैं, 7 रन, और पिछले मुकाबले में 5 रन बनाई हैं। रिसेंट में भी इनका रिकॉर्ड बहुत ही बुरा है, तो ये केवल आप लोग के लिए ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। वेदा कृष्णमूर्ति दोनों मुकाबले में फ्लॉप रही हैं, रिसेंट में भी इनका बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस है, तो ये भी दोस्तों केवल ग्रैंड लीग के लिए रहेंगी। और उसके बाद एक गार्डनर की बात करें तो दोस्तों इनका परफॉर्मेंस पिछले मुकाबले में एवरेज था, 1 विकेट तो ली थी, लेकिन बैटिंग से फ्लॉप रही थी। उससे पहले दोस्तों इनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो रिसेंट में ठीक ठाक है, 35 रन 2 विकेट, 26 रन 1 विकेट, तो ये इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, क्योंकि बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। और इनका दोस्तों मिडल ऑर्डर फ्लॉप चल रहा है गुजरात जायंट्स का, तो हो सके इनको पहले बैटिंग का मौका तो मिल ही रहा है, तो ये दोस्तों आप लोग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी बेस्ट ऑप्शन रहेंगी मतलब गार्डनर। डी हेमलता की बात करें पिछले मुकाबले में 31 रन बनाई हैं, रिसेंट में 68 मतलब 68 रन की पारी खेली, 80 रन की, तो ये ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं अगर गुजरात जायंट्स की टीम टॉस हारती है तो। बाकी यहाँ पर एस राणा की बात करें तो दोस्तों पिछले मुकाबले में 12 रन 0 विकेट, तो ये सारे प्लेयर्स आप लोग के लिए ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यहाँ पर तनुजा कन्वर की बात करें तो दोस्तों पिछले मुकाबले में विकेट तो मिला, लेकिन बैटिंग से 4 रन नहीं बनाने पाई, और उससे पहले 28 रन 2 विकेट ली हैं, तो इनको बहुत ही कम लोग ले रहे हैं, तो ये ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट पिक हो सकती हैं। बाकी यहाँ पर क्रिथिन ब्राइंस की बात करें तो ग्रैंड लीग के लिए और स्मॉल लीग के लिए दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराती हैं, और रिसेंट में 83 रन 48 रन और 25 रन 1 विकेट की शानदार पारी खेल कर आ रहे हैं। ली ताहू की बात करें तो केवल ग्रैंड लीग के लिए अभी तक इनको रिसेंट में तो उतना ठीक ही ठाक परफॉर्मेंस की है, लेकिन पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिला, तो केवल ग्रैंड लीग के लिए रहेंगे इंपॉर्टेंट। और मेघन सिंह की भी दोस्तों केवल ग्रैंड लीग के लिए, क्योंकि रिसेंट परफॉर्मेंस इनका बहुत ही बुरा है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं इनके रिकॉर्ड्स के ऊपर, तो दोस्तों लॉरा वेल्थवुड जो कि बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन है बेंच पर बैठी हुई हैं, तो अगर ये खेलते हैं तो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट रहेंगे। बाकी सारे प्लेयर्स के यहाँ पर रिकॉर्ड देख सकते हैं। इधर मैं आप सभी का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा दोस्तों। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हमारी टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर, तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन।
विकेट कीपर से यहाँ पर एलिसा हेली को लेकर चलेंगे और बेथ मोनी को दोनों टीम्स की तरफ से विकेट कीपर को मैंने लिया हुआ है और कैप्टन भी हैं और बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में भी हैं दोनों विकेट कीपर। तो इन दोनों को तो आपको लेकर ही चलना है, स्मॉल लीग हो या चाहे ग्रैंड लीग। बैटिंग से मैंने यहाँ पर ग्रेस हैरिस को लेकर कैप्टन किया हुआ है दोस्तों यूपी वॉरियर्स की तरफ से, क्योंकि सेकेंड डाउन आएंगे बैटिंग करने और बॉलिंग भी कराती हैं और पिछले मुकाबले में दोस्तों नॉट आउट रही थी और विकेट भी ली थी, तो उस हिसाब से ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगी। और यहाँ पर मैं हर्नोल डेवल को भी लेकर चल रहा हूँ दोस्तों, ओपनिंग की थी पिछले मुकाबले में गुजरात जायंट्स की तरफ से, तो ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगी आप लोग के लिए। तो दोस्तों देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि इस मुकाबले में कैसा परफॉर्मेंस करते हैं और इनको बैटिंग और बॉलिंग, मतलब बैटिंग तो मिलेगा ही, बॉलिंग करने का मौका दिया जाता है या नहीं। ऑलराउंडर से दोस्तों मैंने यहाँ पर मैग्रेथ को लिया है, दीप्ति शर्मा को यूपी की तरफ से, और क्रिथिन ब्राइंस और एक गार्डनर को मैंने लिया गुजरात जायंट्स की तरफ से। और यहाँ पर गार्डनर हमारी वाइस कैप्टन रहेंगी। और बॉलिंग से मैंने यहाँ पर इलेस्ट्रॉन को मैंने लिया है और यहाँ पर राजेश्वरी गायकवाड को और यहाँ पर कनवीर को मैंने लेकर चल रहा हूँ। तो ये दोस्तों रहेगी मेरी टीम कॉम्बिनेशन, जहाँ पर मैं 2 विकेट कीपर, 2 बैट्समैन, 4 ऑलराउंडर और 3 बॉलर को लेकर चल रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर 1-2 चेंजेस हो सकते हैं टॉस के हिसाब से, तो आप सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइए फटाफट से। फाइनल अपडेट्स आपको वहीं पर मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही।